प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, गणपत ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, साव हरेंद्रानंद भैया के चरण में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरण में प्रणाम करती हूँ, धरती माता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी। राजा और रानी दोनों आपस में बड़े प्रेम पूर्वक रहते थे। धीरे धीरे उनका समय व्यतीत हो रहा था। रानी जो थी, रानी गर्भवती थी। रानी जब गर्भवती थी तो राजा से बताई तो राजा बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए। चाहे दुनिया में कोई भी हो, पत्नी को गर्भवती सुनकर पति बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, सास ससुर उनके माता पिता सब प्रसन्न हो जाते हैं। तो राजा बड़े खुश हुए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। रानी का 9वां महीना पूरा हुआ और रानी का प्रसव पीड़ा शुरू हो गया। जब प्रसव पीड़ा शुरू हो गया, राजा उस समय राज कचहरी में थे। राजा के पास दाई गई, ये राजा साहब, रानी बड़ा व्याकुल हैं, बड़ा पीड़ित हैं, लगता है कि बच्चा के जन्म देने वाले हैं। राजा अपने नहीं आकर मंत्री को भेज दिए, जाइए मंत्री साहब डगरीन को बुला लीजिए, हम राज्यसभा छोड़कर कैसे जा सकते हैं। पत्नी तो एक पीड़ित है, लेकिन यहाँ राज दरबार में बहुत से दुखियारी दुखी हैं। मंत्री जी गए, डगरीन को बुलाए और डगरीन आई। समय लग गया। रानी दर्द से व्याकुल थी। बच्चा को जन्म दी वो कन्या। कन्या के जन्म देते ही रानी आंख मूंद ली। राजा को पता चला कि मेरा प्राण प्रिय पत्नी, मेरा अर्धांगिनी जीवन संगनी इस संसार को छोड़कर चल गई है। जब इस संसार को छोड़कर चल गई है तो राजा बड़ा दुखी हो गए, बड़ा रोने तड़पने लगे। रानी को देखे अपना सूरत निहार के रोने लगे। सब लोग कहने लगे कि ये राजा साहब, रोने से क्या होगा, रानी का इतना ही दिन का आयु था, एक निशानी देकर गए हैं, उसको संभालिए, अच्छा से प्रतिपाल कीजिए उसको। राजा उस बच्ची को, सूरत को निहारने लगे, गोद में लिए और थोड़ा सा हिम्मत बांधे। जब रानी का क्रिया कर्मठ हो गया तो सब लोग कहने लगे कि ये राजा साहब, होनी को कौन टालता है, दूसरा विवाह कर लीजिए। राजा सोचते हैं कि ठीक ही सब लोग कहते हैं, दूसरा विवाह कर लेंगे। और राजा दूसरा विवाह करके नई रानी ले आए। सिर्फ 1 महीना हुआ बच्ची का जन्म लिए हुए, रानी का मरे हुए, और राजा दूसरा विवाह कर लिए। गुरु भाई बहना, राजा के सर में जो बाल छिलाया था वो बाल भी नहीं जमा और राजा दूसरी पत्नी ले आए। राजा की नई रानी आ गई। बच्ची को राजा जब गोद में दिए तो बच्ची को पोषण पालन भी करने लगी। धीरे धीरे दूसरे तीसरे महीना में रानी गर्भवती रह गई। और जब गर्भवती रह गई तो राजा से कहती है, ए राजा साहब, ये आपका बेटी है, इसको आप गोद में खिलाएंगे, हम नहीं खिला सकते हैं, क्योंकि हम गर्भवती हैं और ये बच्चा के 5 किलो के वजन है, तो हम 5 किलो वजन उठाएंगे तो मेरा बच्चा का तकलीफ हो जाएगा। राजा उसके पोषण पालन के लिए एक घर में दाई रख लिए और राजा दाई को तनख्वाह देने लगे। बच्ची को दूध पिलाती थी दाई, तेल लगाती थी
उसको सेवा करती थी। घर में नौकरानी रहने पर बच्ची को खाली थोड़ी ना देखेगी, घर के भी काम किया करती थी। धीरे धीरे समय बीता। राजा को जो नई रानी आई थी उसका भी ओद्र से एक कन्या जन्म लिया। एक कन्या जन्म लिया गुरु भाई बहना, तो राजा की 2 कन्या हो गई। धीरे धीरे अपने माता पिता के छत्र छाया में दोनों कन्या बड़ी होने लगी। जब दोनों कन्या बड़ी होने लगी गुरु भाई बहना, तो राजा जो हैं, राजा लाड प्यार दोनों को देने लगे। मान लिया जाए कि एक पैकेट बिस्कुट लाते थे तो 4-4 बिस्कुट दोनों को बांट देते थे। ये सब देखकर रानी को पसंद नहीं था। रानी सौतेली बेटी से, यानी राजा की पहली वाली रानी को बेटी से छीन लिया करती थी। धीरे धीरे वो जो राजा की बड़ी बेटी थी वो क्या करती है, भगवान को भक्त बन जाती है। सब लोग कहते हैं बहुत दुख देती थी, भोजन भी नहीं देती थी सौतेली माँ, तो किसी के दरवाजे पर चल जाती थी और कोई भी एक रोटी दे दिया करते थे, वो बच्ची खा लिया करती थी। वैसा ही करते करते एक दिन किसी के घर में शिव चर्चा हो रहा था दीदी, और वो कन्या राजा की बड़ी बेटी चर्चा में जाकर बैठी। जब चर्चा में बैठी तो वहां खीर और पूड़ी बट रहा था, मिश्री और बादाम बट रहा था प्रसादी में। खीर पूड़ी के लालच में वो बच्ची बहुत देर बैठी रह गई। जब तक चर्चा संपन्न नहीं हुआ, जब तक वो चर्चा में बैठे रह गई। चर्चा संपन्न हुआ तो प्रसादी बटने लगा, खीर पूड़ी मिला। खीर पूड़ी खा के और कुछ लोग से कहती है कि भाई, चाची, भाभी, क्या आप लोग जहां बैठते हैं वहां खीर पूड़ी हर जगह पर बटता है? सब लोग ठठा के हंसने लगे कि अरे बाप रे बाप, ये राजा की बेटी है और खीर पूड़ी एक दिन इसको मिला है तो कितना खुश है, और कहती हर जगह बटता है। हाँ हाँ, सगरो बटता है, तो हमको भी आप लोग साथ में रखिए ना। सब लोग कहने लगे कि बाप रे, राजा के बेटी हो, राजा साहब राजे से निकाल देंगे, हम नहीं रखेंगे चर्चा में। तो नहीं, आप लोग चर्चा करिएगा तो हम भी आवेंगे, हमको नाम घोषणा कर दीजिए। एक गुरु भाई बहना सब मिलके घोषणा तो कर दिए। उनका नाम दर्ज हो गया राजा की बड़ी बेटी का। अब वो क्या करती है कि प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ के शरण में जाने लगी और पूजा पाठ करने लगी, 3 सूत्र के पालन भी करने लगी और दूसरे से बांटने भी लगी, कहने भी लगी, बताने भी लगी। धीरे 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 वो बड़ी हो गई। 8 साल 10 साल की हो गई गुरु भाई बहना। तो जब भी वो पूजा करने के लिए बैठती थी तो जो राजा की दूसरी बेटी थी, छोटी बेटी, दूसरी पत्नी के जो बेटी थी, पूजा के थाल में से इसका प्रसादी चुरा के खा जाती थी और इसका थाली में गोबर डाल दिया करती थी। जब भी वो आंख मूंद के और ध्यान भगवान के लगाती थी तो प्रसादी चढ़ाया हुआ ये खा जाती थी राजा की छोटी बेटी, और गाय का गोबर उसको में डाल देती थी। कभी तो जो चूल्हा का छाई होता है दीदी, वो भी डाल देती थी, कभी तो मिट्टी डाल देती थी। जब ये खाने को लिए बैठती थी तो इसका परोसा हुआ भोजन वो छीन लेती थी और जूठा भोजन, बासी कुसी भोजन उसको दे दिया करती थी। माँ और बेटी दोनों मिलके सौतेली माँ की कहर उसको पर दे दी। जैसे सौतेली माँ बर्ताव करती है तो सौतेली माँ ही थी, तो सौतेली माँ का कहर और सौतेली बहन का कहर उस पर पड़ गया। गुरु भाई बहना जब आंखें खोलती थी तो देखती थी कि हे भगवान, हम लोगों को क्या प्रसादी देंगे। हम जब भी भोग लगाते हैं तो मेरा थाल में लगाया हुआ थाल में प्रसादी नहीं रहता है।
ऐसे क्यों होता है? गाय का गोबर क्यों रहता है? चूल्हा का छाई क्यों रहता है? ये मिट्टी क्यों रहता है? मन में वो संकोच करते रहती थी। धीरे 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 साल 2 साल 4 साल बीता। गुरु भाई बहना उसका बड़ी दुख देती थी। जब भी वो चर्चा में जाने लगती थी तो क्या करती थी सौतेली माँ कि उसको बहुत गालियां देती थी, बहुत गालियां देती थी। बेचारी सह के किसी तरह से फिर भी चल जाती थी, घर के काम भी करती थी। बहुत दुख मिला दीदी। सौतेली माँ इतना दुख दी, इतना दुख दी कि कहना ही नहीं। धीरे 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 वो बड़ी हो गई, 12 साल की हो गई। 12 साल की हो गई तो राजा कहते हैं रानी से कि ये रानी साहब, मेरा बेटी बड़ा हो गई है, उसको विवाह करना है। सौतेली माँ कहती है कि सुनिए, विवाह तो करिएगा जरूर, लेकिन मेरा बात भी सुन लीजिए। अंधरा काना लूल्हा लंगड़ा से करिएगा और नहीं तो नाम हंसाएगी। अरे राजघराने की बेटी है, गलघुरनी है, समझते हैं इसको बात को। पता नहीं ये कहां जाती है गली घुरने। अब देखते हैं, रोज कहती है स्नान करके खाएंगे, पूजा करेंगे। किसका पूजा करती है, क्या जानती है? कोनमा में बैठ लेती है और हथवा जोड़ के बुदर बुदर क्या करती है, लगता है कि डायन सीखती है। सब लोग कहे कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है। राजा भी बोलते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, मंत्री भी बोलते हैं ऐसे कैसे हो सकता है। अंधरा लंगड़ा काना से विवाह हम कैसे इसको कर सकते हैं। बोली कि तो ठीक है, अंधरा लंगड़ा काना से नहीं कीजिएगा तो नौहस्सी हो जाएगा और ये रह नहीं पाएगी। अरे गरीब घराना में अंधरा लंगड़ा इसको रख लेगा, लेकिन राजघराने में ये प्रतिपाल नहीं कर पाएगा इसका। जब राजा ऐसा बात सुने तो नाई और ब्राह्मण को कहते हैं कि ठीक है, जाइए मेरा बड़ी बेटी के लिए अंधरा काना लड़का खोज लीजिएगा, लूल्हा लंगड़ा जैसा रहे वैसा खोज लीजिएगा। नाई और ब्राह्मण जो था दीदी, वो चल दिया वर ढूंढने के लिए। वर ढूंढने के लिए चल दिया और ढूंढते 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 कई नगर में ढूंढा। चंद्रपुर नगरी में एक राजा थे। राजा का एक नौकरानी थी और नौकरानी का एक बेटा था। बेटा का दोनों आंख नहीं था। राजा चंद्रपुर मतलब चंद्रपुर नगर में चंद्र राजा रहते थे। उनका एक नौकरानी थी और नौकरानी का एक बेटा था। तो बेचारी काम करने जाती थी राजा के घर, तो दरवाजे पर काना को बैठा दिया करती थी, बेटा को अंधा को, और राजा के घर काम करती थी। राजा के घर काम करती थी और उसके बाद आती थी तो अपना बेटा को घर लेकर आती थी। नाई और ब्राह्मण उसको देखे तो कहते हैं राजा से कि राजा साहब, ये जो अंधा है ये कौन है? नाई और ब्राह्मण को बात सुनकर राजा चंद्र कहते हैं कि ये मेरा नौकरानी का बेटा है, दोनों आंख से अंधा है, नेत्रहीन है। लेकिन हाँ, नेत्रहीन तो जरूर है, लेकिन भगवान का भक्त है। बिना स्नान करके पूजा किए हुए भोजन नहीं करता है। ऐसा बात जब नाई और ब्राह्मण सुने दीदी, तो बड़ा प्रसन्न हो गए कि ये तो बड़ा सुंदर है राजा की बेटी के लिए। चलो अच्छा है, ये काना भी अंधरा भी है और भक्त भी है भगवान का, तो राजा की बेटी भी तो भगवान का भक्त है। राजा से बात करके नौआ और ब्राह्मण नौकरानी से बात किए। नौकरानी कहती है कि देखिए भाई, मेरा एक झोपड़ी है और मेरे पति भी नहीं है, मैं बेसहारा हूं, मेरा यही एगो बेटा है। ऐसा नहीं कि राजघराने में इसको ले जाके आप हम लोग मार दीजिए। ओ नाई और ब्राह्मण कहते हैं कि नहीं, आप
बारात आइएगा राजा के घर। ब्राह्मण भी थे वहीं पर, नौआ भी था। दिन सुदिन बैठ गया दीदी और शादी पक्की हो गया। नौआ और ब्राह्मण दोनों गए और जाके कहने लगे कि राजा से कि भाई आपका बेटी का शादी तय हो गया। शादी तय हो गया? तो हाँ। कहते हैं बड़ा खुशी की बात है, शादी तय हो गया है, दिन सुदिन भी बैठ गया है तो बहुत बढ़िया है। लेकिन लड़का कैसा है? तो दोनों आंख से अंधा है। उसको माता पिता, तो माता जो है नौकरानी के काम करती है और पिताजी जो हैं नहीं है इस दुनिया में। रानी बड़ा प्रसन्न हुई, कहती है कि ए जी आप एगो बेटिया के बियाह कर रहे हैं, दूसर को बेटिया के कर देते तो बढ़िया न रहता। एक ही मड़ भात में नहीं मह जाते, अच्छा रहता। मड़वा भतवा एक ही में हो जाता, गांव गिराव सब एक ही दिन खाता, एक ही कपड़ा में सब कोई के हित परिवार के भी निमाह देते तो अच्छा रहता। कहते तो राजा कहते हैं कि ठीक है। गुरु भाई बना नौआ और ब्राह्मण को फिर से राजा बोले और फिर से नौआ ब्राह्मण वही चंद्रपुर गांव में चला गया। चंद्रपुर गांव में राजा चंद्रशेखर जो थे, राजा चंद्र, उन्हीं का बेटा था कुमार, शादी का योग, उन्हीं का बेटा से शादी सेट हो गया। दिन पक्का कर दिए नौआ ब्राह्मण और दिन पक्का करके दोनों लौट गए। अब एक ही दिन दोनों बेटी का राजा का पड़ गया दीदी, एक ही दिन पड़ गया। धीरे धीरे समय आया, राजा के बेटी का तिलक का दिन आ गया। राजा तिलक लेकर गांव गिराव के हित परिवार के चंद्रपुर नगर में चले गए और एक का राजा के बेटा से तिलक चढ़ा छोटी बेटी का और बड़ी बेटी का तिलक चढ़ा राजा के घर नौकरानी का बेटा से। एक का तिलक चढ़ा झोपड़ी में और एक का तिलक चढ़ा राजमहल में। एक का सुंदर वर और एक का अंधा। सभी लोग कहते हैं कि हे भगवान राजा, ऐसा कहते हैं दीदी कि एक ही माता के ओद्र से दोनों जन्म लिया है। लेकिन देखिए क्या राजा कर रहे हैं। अरे सौतेली माँ है तो क्या माँ भी वो भी थी, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। गुरु भाई बहना, बारात आ गया, शादी हो गया। जितना देना था राजा साहब रानी साहब छोटी बेटी को दे दिए। बड़ी बेटी को सिर्फ एक वस्त्र पहना के और विदा कर दिए। जब विदा कर दिए गुरु भाई बहना, तो बड़ी बेटी राजा की जाने लगी तो कहती है कि हम जाएंगे तो ऐसे कैसे जाएंगे, हम जाएंगे तो अपना शंकर भगवान के ले जाएंगे। डोली में बैठने लगी तो उसे याद आया तो उतरना चाहिए डोली से। इतना ही में देखती है कि उसको माँ, सौतेली माँ कहती है कि अरे कुलछनी क्रमहीन, तुम जा रही हो, तुम्हारा पथला के कौन रखेगा, अपना पथला के ले जाओ। कहती है कि ठीक है माँ, पथला के दे दो। फिर से उसको याद आया कि अरे तुलसी जी में जल डालती थी तो तुलसिया के काहे रखेंगे घर में, तुलसी का वृक्ष रख के क्या होगा। तो तुलसी का भी वृक्ष अपना बेटी को दे दी, सौतेली बेटी के। ई पत्ता झड़ जाता है, गंदा लग जाता है अगना में, जा जा अपना तुलसी के वृक्ष लेके जा। तो जो सौतेली बेटी थी राजा की बड़ी बेटी, वो क्या की कि अपना तुलसी जी के भी कोरा में चांप ली। फिर से मां अंदर गई तो कहती अरे बाप रे बाप, ये कुलछनी, ये भगिनिया जो जलमते अपना मां को खा गई, उसको पूजा के थाल यहाँ रहेगा, ये सब भी दे देंगे। एक गुरु भाई बहना, पूजा पाठ के थाल भी दे दी, सब कुछ दे दी। वो बेचारी अपना ले ली। उसका दहेज में वही मिला दीदी, शंकर भगवान के शिवलिंग और तुलसी का वृक्ष और पूजा पाठ के थाल मिला।
बेचारी राजा की बेटी दबा ली अपना और डोली में चुपचाप बैठ गई। डोली कहार जब लेकर चलने लगे तो कुछ ही दूर गए हैं, तो जब आगे गई तो शंकर जी का मंदिर मिला। तो लड़की का, राजा की बड़ी बेटी का ध्यान पड़ा कि हाँ महादेव जी का मंदिर है, रोज पूजा करके और घर जाते थे, आज तो बिना पूजा किए हुए हम ससुराल जा रहे हैं, आज तो जिंदगी का सवाल है। तो कहार से कहती है, घोड़ तोर परियो रामायागी ला कहारावा रे आगी ला कहारावा हो, तनिके सा डोलिया बिल माँ बउरे की, एही ठैया हाई भैया शिवा के मंदिरावा यर शिवा के मंदिरावा हो, करिदार सनिया हम आयवरे की, नीत उठी कैली भैया शिवा के पूजा नामा यर शिवा के पूजा नामा हो, आज भैया दर्शन करवरे की। एक गुरु भाई बहना, बेचारी राजा की बेटी अगला कहार से कहती है कि ये भैया थोड़ा सा मेरा डोली बिलमा दीजिए, हम महादेव का दर्शन कर लेंगे और दर्शन करके हम डोली में आके बैठ जाएंगे। एक गुरु भाई बहना, चारों कहार जो है कहते हैं कि आहा बहन जी बेटी हम डोली बिलमा दे रहे हैं, आप दर्शन कर लीजिए। और दर्शन कर लिए, करने गई तो अपना पति से भी कहती है हाथ जोड़ के कि हाथ तोरा जोड़ियो स्वामी जी घोड़ा तोरा पारियो अरे घोड़ा तोरा पारियो जी, सुनिला ना बाचा न हमारन रे की, नीत दीन करिए स्वामी शिवा के पूजा नामा यर शिवा के पूजा नामा जी, दर्शन करे के संगे जाए वरे की, शिव जी से मन ली स्वामी के बारदाना मायर के बारदाना माजी, स्वामी के संगे मंदिर आए वरे की। एक गुरु भाई बहना अपना पति से भी कहती है कि हे स्वामीनाथ, हम भगवान से मांगे थे कि जब मेरा ब्याह होगा तो अपना स्वामी के साथ मंदिर आएंगे। अंदरा के हाथ पकड़ के और डोली में से लेकर मंदिर चल गई। दीदी मंदिर लेकर चल गई और भगवान के मंदिर में जाके और अपना पति को सिरदा देवा दी कि हे स्वामीनाथ, मुड़ी पटक के भोलेनाथ के शरण में गोड़ लगल जाता है, मुड़ी पटक के गोड़ लग लीजिए। जो बेचारा अंधरा था मुड़ी पटक के और गोड़ लग लिया। और ये बेचारी जो राजा की बेटी थी, राजा की बेटी अपना अचरा फैला के अब भगवान से कहती है कि जे ही दीन ले लिए शिव ग्रोहामा, हूँ जला मिया हामा, हूँ जला मिया जी, वही दीना बन गई लिया भागिन रे की। माई के गोदिया शिव ग्रो तो ही छीन ली हालू अर तू ही छीन ली हालू जी, सौतेली माई के हथवा तू धरा देलू रे की। जावता कनाही शिव गुरु देवा, दारसानी आयर देवा दारसानी आहो, मंदिरा छोड़ के नाही जाए वरे की। नाही जग में माता मोरा, नाही जग में पिता यार, नाही जग में पिताजी, तोहरे सरनिया हम धार ली रे की। एक गुरु भाई बहना वो लड़की भगवान से कहती है कि हे भोलेनाथ, मुझे जन्म दिए तो जरूर माता के उदर में से बाहर आए और आप मेरे माता का गोद छीन लिए, हमको अपना माता के गोद में एक दिन खेलने नहीं दिए और सौतेली माँ का हाथ धरा दिए।
हे भोलेनाथ, आप जब तक दर्शन नहीं दीजिएगा, जब तक हम मंदिर से नहीं जाएंगे, प्राण त्याग देंगे। जब विनती कर रही है दीदी, सुमरन कर रही है, तो भगवान भोलेनाथ का आसन डगमग 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 डोलने लगा। जब आसन डगमग डोलने लगा, पूरा इंद्रलोक, पूरा ब्रह्मलोक, पूरा शिवलोक, कैलाश धाम नगरी, पर्वत कैलाश जो पर्वत है, वो पूरा एकदम डगमग डगमग इसका विनती से डोलने लगा, क्योंकि वो लड़की सती थी और भगवान के ध्यान लगाई और सभी देवी देवता का सुमरन की, और सुमरन करके वो प्राण त्यागने के लिए कहती है। सब देवी देवता जो है एकदम खड़े होके और कह रहे हैं कि ऐसा अनर्थ होने वाला है, भोलेनाथ उस पर दया बरसाइए, भोलेनाथ उस पर दया बरसाइए। माता पार्वती और भोलेनाथ दोनों मंदिर में प्रकट हो गए। मंदिर में प्रकट होकर और कहते हैं राजा की बड़ी बेटी से कि बोलो पुत्री, क्या तुम्हें विपत पड़ा है, क्या मांगना चाहती हो, बोलो आज मुख खोल के। रानी राजकुमारी कहती है कि हे भगवान, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं। भगवान कहते हैं कि बिना मांगे जो वृक्ष का छांव होता है वो भी आगे बढ़ जाता है, उसमें भी बैठने के लिए उसके पास जाना पड़ता है, और तुम तो मनुष्य हो और मैं दर्शन दिया हूं, तो मांगो पुत्री मांगो। राजा की बेटी राजकुमारी कहती है कि हे प्रभु, आज तक तो कुछ नहीं मांगे, हर दुख दर्द सहे मेरा उम्र 12 वर्ष का हो गया है, एक ही घर से 2 डोली उठा है, लेकिन 16 श्रृंगार 32 गहना में एक बहन विदा हुई है, और उसको कितना अन्न धन सोना चांदी रुपया पैसा सब कुछ दिए हैं माता पिता, और मैं एक वस्त्र में विदा हुई हूं। उसका पति जो है एक राजकुमार कितना सुंदर है, और उसी राजमहल के नौकरानी के बेटा से मेरा अंधा पति मेरे सामने मेरे जीवन साथी बने हैं। शंकर भगवान जो है गुरु भाई बहना अपना दैव दृष्टि उस पर बरसा दिए, अपना दैव दृष्टि बरसा दिए उस पर, और तुरंत दोनों सुंदर सुंदर आंख हो गया। इसका आंख तो लग रहा है कि एकदम कटोरे कटोरे हो गया, सुंदर कुमार हो गया, राज वस्त्र उसके शरीर में, राज आभूषण हो गया, उसके राज मुकुट हो गया सिर पे। जो लड़की थी, लड़की का तन पे 16 श्रृंगार 32 आभरण हो गया, पूरा गहना से जड़ गया, और कहते हैं कि पुत्री तू आंचल फैलाओ। जब आंचल फैलाई और राजकुमारी, तो एक मुट्ठी भभूत दे दिए, एक मुट्ठी भभूत दे दिए गुरु भाई बहना, और कहते हैं कि जाओ पुत्री, जब तुम्हें किसी चीज का जरूरत होगा तो मेरा याद करना। गुरु भाई बहना, वो जो लड़की थी राजा की बेटी राजकुमारी, अपना पति को हाथ पकड़ के और कहती है चलिए स्वामीनाथ। उसको पति कहते हैं कि अब तो हम घोड़े से जाएंगे, मेरे लिए तो घोड़ा बंधा है। भगवान भोलेनाथ उसके लिए सामकरण घोड़ा भी दरवाजे पर दे दिए मंदिर के पास। घोड़े सवार हो गया राजकुमार, और ये जो राजकुमारी थी उसके लिए तो डोली था ही। गुरु भाई बहना अब दोनों वहां से चल दिए, और चल दिए तो अपना दरवाजा लग गई। राजा की बेटी जो थी वो तो पहले चल गई, छोटी बेटी, और राज दरबार में द्वार लगी, और ये जो नौकरानी की बेटा था बहू, वो तो अपना मड़ई में दुआर लगा। मड़ई में दुआर लगा गुरु भाई बहना, उसके घर मड़ई में अपना सास परछन की बेचारी राजा की जो नौकरानी थी वो देखती है बहू के, अरे
मेरा बहू तो बहुत सारी गहना पहन के आई है, सुंदर वस्त्र पहन के आई है, और मेरा बेटा का आंख तो, अरे मेरा बेटा तो अंधा था, अब तो बहू के मान सम्मान पूरा देने लगी। परछन की बहू अंदर गई गुरु भाई बहना, तो शाम हुआ और शाम होते ही भभूत जो आंचल में था रात्रि में सोते समय चारों कोना छीट दी। चारों कोना छीट दी गुरु भाई बहना। अब तो सवेरा होते ही उसके राजमहल बन गया। उसके घर में अब कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं। अब तो उसके घर में अन्न धन लक्ष्मी सब भर गया। अब क्या होता है गुरु भाई बहना, जो राजा की छोटी बेटी का पति है वो पागलों की तरह, मतवाला की तरह एकदम असुर जैसे व्यवहार करने लगा, जैसे अपना पत्नी को एकदम बिल्कुल समझने नहीं लगा। और उसके घर में एकदम इतना झगड़ा होने लगा, इतना झगड़ा होने लगा, दरिद्रा प्रवेश कर गया उसके घर में। बहुत झगड़ा होने लगा, झगड़ा होने लगा। पूरा गांव में, पूरा नगर में हाहाकार मच गया कि बाप रे, एक ही राजा की दो बेटी आई है, छोटी बेटी आई राजमहल में, उसका ब्याह राजघराने में हुआ। और वहां क्या हुआ कि उसके राजा के घर में झगड़ा होने लगा, और राजा के बेटा उतना सुंदर, उतना सुशील थे से एकदम लगता है राक्षस की तरह व्यवहार करते हैं। और नौकरनिया के बेटवा का शादी हुआ जो अंधरा था, जो आंखगर हो गया। और उसके घर में, अरे बाप रे, राजमहल बन गया है। उसके घर में तो कोई कमी नहीं है। ए गुरु भाई बहना, अब तो सब कोई पूरा चकित हो रहे हैं। 4 दिन 8 दिन बीता गुरु भाई बहना, तो राजा साहब अपना बेटी को विदा कराने के लिए, पटफेरा लेने करने के लिए आए, तो पूरा मोहरी लेकर आए। मोहरी लेकर आए गुरु भाई बहना। इसके लिए बड़ी बेटी के लिए माँ डाल दी थी गोबर के लड़ुआ बना बना के गोईठा भर दी थी मोहरी में, और छोटकी बेटी के लिए पूरा साज बाट लुगा कपड़ा सब कुछ भर दी थी। राजा के साथ तो नौकर लोग आया था। राजघराने में नौकर ले गया, तो जो रानी है छोटी बेटी का सास, वो खोलती है मोहरा, तो देखती है मोहर में तो खाली गोईठा गोबर है। और जो बड़ी बेटी थी उसके घर देखते हैं तो अरे बाप रे, हमको माँ इस बार तो बड़ी मानी है, हमको माँ तो एकदम लड़ुआ, कसार, कपड़ा, मिठाई सब कुछ भेजी है। बड़ा प्रसन्न हुई। धीरे धीरे समय बीता गुरु भाई बहना। राजा भी एकदम गरीबी हालात में हो गए, और राजा जिस घर में बेटी का विवाह किए थे, बेटी और दामाद भी गरीब हालत में हो गए। और जो राजा की बड़ी बेटी थी जिसका मां मर चुकी थी, वो तो बड़ा सुखी जीवन बिताने लगी। अब कौन नौकर चाकर के काम करता है, वो तो अंधा जो था राजकुमार बन गया। अब उसके घर में कोई कमी नहीं, बिजनेसमैन बन गया, वो तो बिजनेस कर लिया। अब तो उसके घर में नौकर चाकर लगा हुआ है। और जिसके घर में नौकर चाकर था दीदी, उसके घर में तो धूरी लौट रहा है। धीरे धीरे साल 2 साल बीता, 3 साल 4 साल बीता। अब तो एकदम ये जो छोटी वाली थी उसको घर से निकाल देवल गया लास्ट में कि भाई मेरा घर से तू निकल जाओ। जब से तुम आई हो, जब से मेरा घर में खौरा खपट लग गया है। जब उसको घर से निकाल दिए तो मैका गई, तो मैके में तो राजा भी एकदम भिखारी की तरह मेहनत मजदूरी करके खा रहे थे। वो कहते हैं कि बेटी मेरा तो ठिकाने नहीं है, अब हम तुमको कहां से रखेंगे। जब से तुम्हारा विवाह किए हैं, जब से तो मेरा घर में इस दशा हो गया है। छोटी बेटी क्या करती है गुरु भाई बहना, भीख मांगने लगती है, इधर उधर रटने भनटने लगती है। कुछ लोग के जानकारी होता है तो राजा की जो बड़ी बेटी थी उससे बताया गया कि जानते हैं आपकी छोटी बहन को घर से निकाल दिया गया है,
और वो तो भीख मांगते हैं। राजा की छोटी बेटी को बारे में सुनकर बड़ी बेटी कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना पति से बोली कि अजी उसको खोज के लाइए। उसके पति खोज ढूंढ के लाए और अपना घर में जगह दिए, और जगह देकर कहते हैं बहन तुम ऐसे कैसे? कहती है कि माई के सिखावल बहिनी कैली, दूर गाती आयर कैली, दूर गाती आहो, वही दूरा गतिया हमरा मिले रे की। जावे तू बैठलू दीदी पूजा, बा करे लायर पूजा, बा करे लाहो, भोगवानी काली गोबरा राखेली रे की। जावा तो बनवलो दीदी रामा, हो रसोई आयर रामा, हो रसोईया हो, बनवल रसोईया निमक मिर्ची डाल ली रखी। कहती है कि देखो दीदी हम तुमको बड़ी उद्वास किए हैं, वही पाप आज मुझको मिल रहा है, और मेरे माँ है, माँ ने ऐसा शिक्षा दिया था और वही हमको भुगतना पड़ रहा है। कहती है देखो बहन जो भी किया हम सब क्षमा कर दिए, हमको सब पता है, लेकिन बहन तुम मेरे घर रहो। कहती है बहन तुम नहीं जानती हो, माता पिता भी एकदम उतना बड़ा राजा थे, दरिद्रा घुस गया है घर में, माता पिता भी एकदम भिखारी बन गए हैं, दूसरे के घर में मेहनत मजदूरी माँ करने जाती है, नौकरानी के काम करती है, पिताजी भी उसी तरह हैं। अब तो राजा की बड़ी बेटी एकदम भौचक्के रह गई, अपना माता पिता को भी अपने घर लाई और लाके और प्रतिदिन भगवान के सेवा करवाने लगी, अपने बहन से, अपने माता से, पिता से। और धीरे धीरे कुछ दिन बीता, साल 2 साल सेवा किए एकदम सच्चे मन से, हृदय निर्मल से, तब सारा दोष पाप कट गया। तब राजा की बड़ी बेटी कहती है कि पिताजी आप अपना घर जाइए और अपना भक्ति कीजिए, आपका खाने और पहनने का कोई तकलीफ नहीं होगा। अब छोटी बहन को राजा की बड़ी बेटी ले गई अपना उसका ससुराल, और ससुराल ले जाके और उसके ससुराल वालों से बोली कि देखिए अब मेरा बहन सुधर गई है, अब इसके हाथों में भी सब गुण हो गया है, भगवान की भक्ति करने लगी है। माँ बेटी मिलकर मुझे बहुत सताई थी, इस पाप के कारण भगवान लक्ष्मी माता सब नाराज हो गए थे, और अब ऐसा नहीं होगा। उसके सास ससुर भी उसको एक्सेप्ट कर लिए, उसको पति भी एक्सेप्ट कर लिए और पति भी उसको रख लिए। और धीरे धीरे समय बीतने पर राजा के छोटी बेटी भी सुखी जीवन बिताई और उसको भी संतान की प्राप्ति हो गया। राजा की बड़ी बेटी का भी संतान की प्राप्ति हुआ और छोटी बेटी को भी। अब राजा की दोनों बेटी सुखी जीवन बिताने लगी और राजा भी सुखी जीवन बिताए। तो देखिए गुरु भाई बहना, भगवान का भक्ति में शक्ति है, भगवान को अपमान नहीं करना चाहिए। पूजा नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अपमान मत कीजिए। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।